हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 31 जनवरी, दिन है बुधवार का और सुबह का समय है। और सुबह सुबह आज हमारे यहाँ आ गए हैं बंदर, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर दिया है। थोड़ी सी चीनी रखी थी वो भी बंदर उठाकर ले गए हैं, और जिस डब्बे में सोयाबीन रखा था वो भी डब्बा उठाकर ले गए थे। तो हमारी नंदा जी सबसे जल्दी से जाग गई थी, तो बंदर से छुड़वा कर जैसे तैसे लाई थी। तो वही हम लोग देख रहे थे और बंदर भगाने के लिए आए थे छत पर। और कोहरा तो आज बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी है। और बुआ ने जला दी है यहाँ पर आग, तो मैंने कहा चलो आग के पास में ही बैठकर आलू छील लेते हैं, उसके बाद में हम चाय बनाएंगे। तब तक आलू छील कर रख देंगे और साथ साथ में हाथ भी सेंक लेंगे, पैर भी सेंक लेंगे, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी किसी दिन। और वैसे किसी किसी दिन तो ठंडी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और यहाँ पर और भी लोग बैठे थे, जो कि हमारी ये बिटिया ही लग रही हैं, जेठानी जी की बिटिया, और दीदी भी आ गई थी। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए फिर आग ताप ली थी, उसके बाद में फिर घर चलेंगे। आज बनाएंगे पत्ता गोभी की सब्जी। और आज है खाना बनाने की जल्दी, क्योंकि आज हम लोग कहीं पर जाने वाले भी हैं। थोड़ा सा जाने वाले हैं बाज़ार को, वो भी दीदी के साथ में। दीदी जाएंगी, बड़ी अम्मा, भैया सभी लोग जाएंगे, उन्हीं लोगों के साथ में जाना है। कुछ जो भी चीज़ें लेनी बाकी रह गई हैं शादी की तैयारियों में, कपड़े लेने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं। तो बड़ी अम्मा ने कल से ही बोल दिया था कि जो है ना कि कल जल्दी से खाना बना लेना, सारे काम ख़त्म कर लेना, जल्दी से चलना है। तो वही जल्दी जल्दी से लगे हैं सारे कामों में। और बंदर आ गया था तो उसकी वजह से थोड़ी से फिर भी लेट हो गए थे, क्योंकि उसको भगाने में काफ़ी टाइम लग गया था। और जो चीज़ें उठा कर ले गया था बंदर, वो सारी चीज़ें जो है ना कि ढूंढने में, तो डब्बा अब्बा तो मिल गया था, थोड़ा सा सोयाबीन भी मिल गया था, लेकिन और बाकी की चीज़ें खा ली थी बंदर ने। और पत्ता गोभी मैंने खुरच ली है गिलास से, उसके बाद में अब रख देते हैं उबलने के लिए। तब तक हम हल्दी मिर्च पीस लेंगे और जो भी काम करने हैं वो जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह लग गए थे खाना बनाने में। वहीं की बस मैंने साफ़ सफाई कर पाई थी, झाड़ू वाड़ू लगा पाया था। और यहाँ के अभी सारे काम छूटे पड़े थे, तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देंगे, अच्छे से साफ़ सफाई कर देंगे। उसके बाद में ही हम चलेंगे फिर से हल्दी मिर्च पीसने के लिए और छत पर चलेंगे खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ही झाड़ू लगानी होती है, ये तो आप सभी को यहाँ का दिखाते रहते हैं। और यहाँ पर जो है ना कि थोड़ी सी मिट्टी भी डालनी है, क्योंकि अगर बारिश आज हमारे यहाँ जैसे बारिश कल कल के टाइम में बारिश थोड़ी भी हुई थी, और जो पानी था वो सारा पानी जो है ना कि दूसरे के यहाँ चला गया था। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था भी करनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा पानी जो भी ऊपर से आएगा वो सारा पानी उधर साइड में ही जाएगा। और यहाँ जो है ना कि नया वाला जहाँ पर हमारा रूम बना है, आगे की साइड में तो काफ़ी ऊंचाई है, लेकिन उधर साइड में थोड़ा सा खाली जगह है। और इधर सब्जी हमारी बन चुकी है, सब्जी को छौंक दिया है और आटा लगा लिया था, रोटियां सेक लेते हैं। और इधर हम लोग साथ साथ में बातें भी करते जा रहे हैं, हम और हमारी ननद जी। वैसे तो रोटियां अकेले सेक लें, लेकिन अकेले सेकना यहाँ पर मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं बहुत जल्दी से बंदर, और बंदर सबसे ज़्यादा अब हमारे यहाँ परेशान करने लगे हैं। अब तो यहाँ पर कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा ही रहा तो यहाँ पर हम लोग खाना नहीं बना पाएंगे। छप्पर के नीचे बिल्कुल भी खाना नहीं बन पाएगा। और कहीं पर चूल्हा भी रखने की जगह नहीं है। पीछे वाले घर में भी आप सभी ने देखा है, वहाँ पर भी पापा और बुआ रहती हैं, जो कि हमारी सासू माँ, तो वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि वहाँ पर खाना अच्छे से बन जाए। तो यहीं पर हम लोगों को खाना बनाना है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर व्यवस्था करनी होगी बंदर के लिए, कि बंदर ना आए यहाँ पर। और यहाँ पर अब करेंगे चूल्हे की पुताई, तो तब तक हम राख जो है, आग है थोड़ी सी, वो कर देते हैं बरोसी में, अच्छे से चूल्हा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में हम पुताई करेंगे। और आप सभी ने सकट वाले ब्लॉग में बहुत सारे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आप भी व्रत रखा करो, क्योंकि ये व्रत तो संतान पर होती है, लड़का या लड़की पर नहीं होती है, आप भी व्रत रखा करो। तो जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा हमारे यहाँ सभी लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन आपकी सोच बहुत अच्छी है। और बहुत सारी दीदियों ने हमारी ये बात बताई है कि ये व्रत आप भी रख सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये व्रत नहीं रखा जाता है। जिसके भी लड़कियां होती हैं वो लोग नहीं रखते हैं, तो हमने भी नहीं रखा है।
जिसके भी लड़के होते हैं वो लोग ये व्रत रखते हैं। तो हमारी देवरानी जी के लड़का है तो उन्हीं ने व्रत रखा है। लड़कों पर ही ज़्यादा सभी लोग व्रत रखते हैं, लड़कियों पर कोई भी नहीं रखता है। लेकिन ऐसा है तो कुछ नहीं, क्योंकि लड़की पर भी व्रत हम रख सकते हैं, अपनी संतान के लिए व्रत रख सकते हैं। तो पहली साल तो मैंने रखा नहीं है व्रत, तो इसी वजह से अब हम शुरू भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोचते हैं और सभी से पूछते हैं कि जो है ना कि 5वीं बरस जो है ना कि 5 साल की जब आरोही हो जाए तब रख सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि 5 या 7 साल में रख सकते हो। तो फिर से हम दोबारा से सभी लोगों पर पूछेंगे, जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो लोग अगर हाँ कर देंगे तो हम रखेंगे। क्योंकि आरोही का भी बड़ा मन था कि मम्मा तुम भी व्रत रखती, लेकिन इसी वजह से हम नहीं रहे थे, क्योंकि कोई भी नहीं रखता है जिसके भी लड़कियां होती हैं। और कई दोस्तों ने हमारे कमेंट किया है कि आपकी देवरानी का क्या नाम है। तो हमारी देवरानी का नाम है रूबी। और कई दोस्तों ने यह भी कमेंट किया है कि आपकी देवरानी भी ब्लॉग बनाती हैं। तो जी, अभी जल्दी से ही उन्होंने भी ब्लॉग बनाना शुरू किया है। जो भी दोस्त अगर उनके ब्लॉग देखना चाहते हैं तो उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इधर हमारी यहाँ पर हो गई है चूल्हे की पुताई। उसके बाद में नहा लिए हैं, अब धुल लेते हैं कपड़े। तो कपड़े भी बहुत सारे रोज़ के रोज़ ही हो जाते हैं इकट्ठा। तो इतने सारे कपड़े आज भी हो गए हैं, फिर भी मैंने और कपड़े छोड़ दिए हैं। बस थोड़े से ही कपड़े धुले हैं और बाकी के मैंने यहीं पर रख दिए हैं कि बाद में हम धुलेंगे। क्योंकि हमें जाना है आज थोड़ा सा बाज़ार। दीदी भी तैयार हो गई थी, सभी लोग तैयार हो गए हैं। तो बस जल्दी जल्दी नहा लिया है, उसके बाद में जल्दी से कपड़े धुलकर डाल देते हैं। और कपड़े धुलकर इस वजह से डाल देते हैं, नहीं तो फिर ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो जाएंगे। वैसे भी कपड़े धुलने में काफ़ी दिक्कत होती है पानी की वजह से। तो जितने भी कपड़े हो जाते हैं हम धुल पाते हैं उतने रोज़ के रोज़ ही धुलकर डाल देते हैं। और थोड़ी बहुत तो चीज़ें आप सभी को दिखाई हैं, कुछ चीज़ें मैंने नहीं भी दिखा पाई हैं, वो भी आप सभी को आगे ब्लॉग में दिखा देंगे किसी दिन। क्योंकि आज जो चीज़ें हम लोग लाए थे वो चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत ही जो मैंने शूट कर पाई हैं वो दिखा दी हैं। किसी दिन जब भी कपड़े दिखाए जाएंगे तो आप सभी को दिखा देंगे। कपड़े भी लाए थे, बहुत सारी चीज़ें लाए थे। और दीदी गई थी, बड़ी अम्मा गई थी, बहुत सारे लोग गए भी थे, 4-5 लोग गए थे ख़रीदारी करने के लिए। और यहाँ पर बस कपड़े धुल गए थे। उसके बाद में हम आ गए थे पीछे वाले घर में कपड़े फैलाने के लिए। लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ आज बहुत ही बड़ी गलती हो गई हम सभी लोगों से। क्योंकि जो सब्ज़ी रखी थी हमने नहीं अभी तक खाना खाया था और ना ही हमारी देवरानी जी ने खाया था खाना। और सब्ज़ी जितनी भी रखी थी सारी सब्ज़ी कुत्ता खा गया था। तो ये हमारे लोगों की आज बहुत बड़ी गलती हो गई है। और बुआ भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को डांट रही थी कि जो है न कि किवाड़ बंद करके नहीं आती हो या मतलब अंदर नहीं रख कर आती हो, ये सारी गलतियाँ तुम दोनों लोगों की हैं। ज़्यादा हम लोगों की ही गलती दे रहे थे सभी लोग। और वैसे खाना तो सभी लोग खा चुके थे, बस हम 2 ही लोग बाकी रह गए थे। हम लोग खाना जो है ना कि देरी से खाते हैं, सारे घर के काम ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद में खाते हैं। और सब्ज़ी नहीं थी, इसकी वजह से मैंने बनाई है चाय। तो थोड़ी सी हम पियेंगे, थोड़ी सी हमारी देवरानी जी, दोनों लोग पी लेंगे और इसी के साथ में खा लेंगे रोटी। सब्ज़ी नहीं है, अब सब्ज़ी बनाने का बिल्कुल हमारे पास समय भी नहीं है, क्योंकि हम जा रहे हैं और तैयार भी हो गए हैं, बस कपड़े पहनने बाकी रह गए हैं। बाल आल मैंने बांध लिए थे, तो उससे पहले मैंने कहा रोटी खा लेते हैं। तो एक ही रोटी मैंने खा पाई थी चाय के साथ में। बहुत जल्दी से ही खा पी करके हम लोग निकल आए थे बाज़ार के लिए। और यहाँ पर आ गए हैं कपड़े की दुकान पर। तो पहले शुरू में साड़ी खरीदी हैं, यहाँ पर चादर ली थी और स्वेटर वेटर जो भी चीज़ें लेनी थी हम लोगों ने ख़रीद ली थी। तो यहाँ पर बस पसंद कर लिए हैं, बस अब जो है ना कि लेन देन कर रहे हैं पैसे का। बस पैसे दे दें, उसके बाद में हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो स्वेटर भी लेने हैं, स्वेटर ले लेंगे। चादर तो यहीं पर ले ली है। साड़ियाँ भी ली थी, 8-9 साड़ियाँ ली थी और भी कपड़े, बहुत सारे कपड़े लिए थे। तो ये जो है ना कि शादी में बहुत सारे कपड़े वपड़े ज़रूरत ही पड़ते हैं, तो जितने भी ज़रूरत थे उतने ले लिए हैं। और बहुत सारी चीज़ें भैया जो है ना कि बाहर से भी लेकर आए हैं। और एक हमारी दीदी ने यह भी कमेंट किया था कि आपके जो जेठ जी हैं उनकी अब शादी हो रही है, आप लोगों की पहले हो गई है, ऐसा क्यों है आपके यहाँ। तो ऐसा वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि जिसकी भी इच्छा होती है तब वो अपनी शादी करता है। तो ये हमारी जो बड़ी अम्मा हैं उनके लड़के हैं, तो वो अपनी जो है ना कि कुछ जॉब के चक्कर में थे, तो इसी वजह से वो अपनी लेट शादी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, सभी की अलग अलग सोच होती है। कुछ लोग जल्दी से शादी कर लेते हैं, कुछ लोग अपने देरी से करते हैं कि कुछ ना कुछ कर लें उसके बाद में करें। तो अब वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं, तो अब उन्होंने शादी अपनी की है और बहुत ही अच्छे से धूमधाम से अपनी शादी कर रहे हैं।
बहुत सारी चीज़ें आप सभी को मैंने दिखा नहीं पाई हैं। बहुत सारे कपड़े वो बाहर से भी लेकर आए थे, बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगा एक लेकर आए थे, लहंगा और साड़ियाँ लेकर आए थे। वो आप सभी को अब शादी में ही सारी चीज़ें दिखा पाएंगे। और यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया था हमें वापस आने में बाज़ार से, और तब तक हमारी बुआ जी बना रही हैं पिड़िया, जो कि लड्डू भी इनको बोलते हैं, तेल मूंगफली सभी चीज़ें डालकर। तो थोड़े से चावल के लड्डू बनाए गए हैं, थोड़े से बाजरे के सबसे ज़्यादा सबको पसंद आते हैं। बुआ पापा इन लोगों को बाजरे के पसंद है, लेकिन हम लोगों को चावल के पसंद है, क्योंकि जिनके भी दांत थोड़े से कमज़ोर हैं उन लोगों को नरम नरम लड्डू पसंद हैं। बाजरे के थोड़े से नरम रहते हैं, चावल के थोड़े से टाइट हो जाते हैं। तो हम लोगों को चावल के पसंद है, आरोही के पापा को भी बाजरे के ही पसंद हैं। यहाँ पर बुआ और हमारी नंदत जी ये लोग पिड़िया बांध रहे थे। थोड़ी सी मैंने अभी 2-4 बंधवा दी थी। वैसे हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और काम भी अभी बहुत सारे पड़े थे। तो खाना तो बन गया था, उसके बाद में मैंने रोटियां सेकी थी थोड़ी सी और खाना खा लिया है। और अब सभी लोग खाना खा चुके थे, इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। थक बहुत ज़्यादा गए थे, दीदी के बहुत ज़्यादा पैर भी दर्द कर रहे थे और हमारे भी बहुत ज़्यादा पैर दर्द कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे काम बाकी के हैं, मैंने कहा अगर इतने टाइम हम छोड़ देंगे फिर ये सुबह हमको करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा चलो बर्तन धुलकर रख देते हैं और रसोई की साफ़ सफाई कर देंगे। अभी चूल्हे की पुताई भी करनी है, तो चूल्हे की पुताई भी हम शाम को ही कर देंगे, नहीं तो फिर सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ठंडी में तो बिल्कुल भी सुबह काम करने का मन नहीं होता है। तो जितने भी हो सकते हैं काम वो सारे हम शाम को ही ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर हम मांज रहे हैं बर्तन और नंदत जी हमारी बर्तन धुल रही हैं। नंदत जी जल्दी से आ गई थी, कहने लगी चलो हम धुलवा लेते हैं। वैसे तो हम अकेले ही धुल लेते, लेकिन वो भी धुलवाने लगी हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि जब भी हम थके होते हैं या कुछ भी तो हमारी नंदत जी बहुत सारी हेल्प कराती हैं। और यहाँ पर बस बर्तन धुल जाए उसके बाद में चूल्हे की पुताई कर देंगे। और अब जो है ना कि आरोही भी अभी यहीं पर थी, नाच गाने में अपने लगे हुई थी, क्योंकि वो तो इन दिनों में ज़्यादा ही कुछ डांस करने में लगी रहती हैं। जैसा भी आरोही का मन होता है बस बोलने लगती हैं कि मम्मा हम डांस करेंगे। और शादी का घर है, शादी का माहौल है, तो और भी ज़्यादा आरोही इन दिनों में खुश रहती हैं। और आरोही के लिए हम कुछ लेकर आए हैं, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। आज के ब्लॉग में नहीं दिखा पाए हैं। आरोही के लिए लेकर आए हैं हम चूड़ी, जो कि थोड़ी सी लटकन वाली चूड़ी लेकर आए हैं। तो आरोही आज बहुत ज़्यादा खुश थी, तो उसकी वजह से और भी डांस करने में लगी हुई थी, क्योंकि आरोही को बहुत ज़्यादा चूड़ी पसंद आई वो वाली। और वैसे ही चूड़ी आरोही मंगवा भी रही थी, लेकिन आरोही के लिए एक चीज़ मैंने नहीं ले पाई है। आरोही यह भी बोल रही थी कि मम्मा हम पायल लेंगे, तो पायल अभी मैंने नहीं ले पाई है आरोही के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, होली की तरफ ले देंगे आरोही के लिए पायल। अभी थोड़ी सी दिक्कत है, तो चांदी की ही पायल उसके लिए बनवा देंगे तो अच्छी रहेंगी। थोड़े दिन के लिए हो भी जाएंगी और थोड़ी सी बड़ी ही पायल लेंगे तो 2-4 साल चल जाएगी। तो आगे चल के हम आरोही के लिए पायल भी ले देंगे, लेकिन आज हम सिर्फ चूड़ी ही लेकर आए थे आरोही के लिए। और यहाँ पर हम आ गए थे बर्तन धुलकर, उसके बाद में सीधा छत पर तो चूल्हे की पुताई कर देंगे और ये काम भी हमारा हो जाएगा। वैसे सुबह के टाइम फिर ये काम छूट जाएगा, यहाँ पर फिर सुबह करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा राख उड़ रही है, तो वही कैमरे के आगे आप सभी को पता चल रही है कितनी ज़्यादा राख उड़ गई है। और बस चूल्हे की पुताई कर देते हैं, यही काम छूट गया था। उसके बाद में थोड़ी देर के लिए करेंगे पढ़ाई। आज सिलाई का काम तो कुछ भी नहीं हो पाया है। वैसे आज हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा ब्लाउज बन जाए मेरा, तो 2-3 दिन में हम अच्छे से ब्लाउज भी बना लेंगे। फाल तो मैंने कल ही साड़ी में लगा ली थी, बस अब ब्लाउज ही बनाना है। और बाकी की कुछ भी सिलाई लाई का काम नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर से साफ़ सफाई का काम और लिपाई पुताई का शुरू हो गया है, तो अभी तो साफ़ सफाई ही चल रही है। अब लिपाई पुताई 2 दिन के बाद ही होगी, तो तुरंत ताज़ी जो है ना कि लिपाई रहेगी। और आज यहाँ पर पत्ती भी नहीं लगी थी, पत्ती निकल गई है, वो रखी है नीचे। तो यहाँ पर अंधेरा एकदम से था, तो मैंने फ़ोन की ही लाइट जला दी थी। तो अब चूल्हे की पुताई हो गई है, अब चलते हैं घर। और थोड़ा सा मन था आरोही के पापा का चाय पीने का, और हम भी आए थे तब से मैंने चाय नहीं पी थी। वैसे एक टाइम जो है ना कि शाम के टाइम में चाय पी लेते हैं तो कुछ अच्छा लगता है मन, और जब तक चाय नहीं पीते हैं तब तक कुछ अच्छा मन नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं थोड़ी सी, जिसको भी पीनी होगी वो पी लेगा। लेकिन इन लोगों ने सीधा मना कर दिया था कि हम लोग तो पी चुके हैं, क्योंकि ये लोग पी चुके थे, हम ही लोग बाकी रह गए थे। तो थोड़ी सी हम आरोही के लिए लेंगे और थोड़ी सी मैंने अपनी नंदत जी को भी दे दी थी।
और यहाँ पर चाय छान ली है। अब चलेंगे नए वाले रूम में। और उससे पहले यहाँ पड़े थे हमारे कपड़े घड़ी करने के लिए पड़े थे। ये जो सुबह के टाइम मैंने थोड़ी देर के लिए साड़ी पहनी थी, इसको भी घड़ी करके रख देंगे। और जो कपड़े सूख रहे थे वो भी अच्छे से सूख गए हैं। धूप आज निकल आई थी तो अच्छे से कपड़े भी सूख गए हैं, तो सारे कपड़े घड़ी करके रख देंगे। और ज़्यादा नहीं थे आज, तो सुबह मैंने थोड़े से ही कपड़े धुल पाए थे, वही सारे घड़ी करके और रख देंगे। उसके बाद में चलेंगे लेटने के लिए। और नंदत जी इन दिनों में हमारी मेहनत कर रही हैं पढ़ाई में, तो जो है ना कि हम भी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन हम सुबह शाम ही पढ़ाई कर पाते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए पढ़ाई भी करेंगे, उसके बाद में ही सोएंगे। और शाम के तो सारे काम हो गए हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो भी हमारे यहाँ जो भी काम होंगे, रीति रिवाज, शादी की सारी रस्में आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो अभी तो सिर्फ घान की ही रस्म हुई है और आगे अभी बहुत सारी रस्में बाकी हैं। तेल की रस्म, खम्ब की रस्म, छेई की रस्म, बहुत सारी रस्में अभी बाकी हैं। वो भी आप सभी को सभी रस्में हम शेयर करेंगे। और यहाँ पर फिर बैठकर हम करने लगे थे पढ़ाई। चाय पी ली है, आरोही लेट गई हैं। आरोही थोड़ी देर के लिए ही आरोही ने पढ़ाई की थी, उसके बाद में लेट गई हैं। तो मैंने जो है ना कि 2-2.5 घंटे पढ़ाई की थी, उसके बाद में ही हम लेटे थे। तो यहाँ पर अभी आरोही के पापा भी जाग रहे हैं और आरोही भी जाग रही हैं। ये लोग पास पास में लेटकर बस फ़ोन देखने लगे हैं थोड़ी देर के लिए। और आरोही के पापा भी अपना फ़ोन में काम ही कर रहे हैं, क्योंकि फ़ोन में बहुत सारे काम हो जाते हैं। और पढ़ाई तो हमारी बस थोड़ी बहुत ही हो पाती है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो थोड़ी सी मन में घबराहट भी होने लगती है अभी से ही, लेकिन बस कोशिश में हम लगे हैं। कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं कि हम भी निकाल ले जाएंगे पेपर, क्योंकि जो भी मतलब सब्जेक्ट होते हैं इसमें, वो सारी चीज़ें अच्छे से नहीं हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो भी शाम में जो लाइव में पढ़ाई जाती हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो दिन में क्लास लगते हैं वो नहीं हम देख पाते हैं। वो शाम को किसी दिन टाइम निकाल कर देख लेते हैं थोड़ा बहुत। वैसे तो जो शाम की क्लासें हैं वो पूरी हम देख लेते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।